जब भी मुझे लगता है बीजेपी ने कोई अच्छा काम किया, मैंने हमेशा मुझे लगता है तारीफ करी है उनकी। कांग्रेस की सरकार के अंदर इन्फ्लेशन और महंगाई बहुत बड़े मुद्दे हुआ करते थे। मोदी सरकार ने दोस्तों उनसे बेहतर परफॉर्मेंस करी है इस एस्पेक्ट। कांग्रेस को मिलते हैं 1.9 आउट ऑफ 5 मार्क्स इनकी 10 साल की परफॉर्मेंस। मोदी एक बेटर पीएम मटेरियल है एज कंपेयर टू राहुल गांधी। करप्शन के मामले में तो दोस्तों आपको पता ही होगा कांग्रेस का क्या हाल था। इन 10 सालों में जितना करप्शन हुआ है उतना शायद किसी भी टाइम पे इंडिया की इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में किसी और सरकार ने नहीं किया। 2G स्कैम, 3G स्कैम, आदर्श स्कैम, सत्यम स्कैम, कोलगेट स्कैम, CWG स्कैम, सोलर स्कैम, कैश फॉर वोट स्कैम, स्कैमों की गिनती नहीं खत्म होती है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया में कांग्रेस सिर्फ एक 0 नंबर डिजर्व करती है। स्वच्छ भारत का बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है दोस्तों। बात तो सही है, मैं कहूंगा कि मोदी है तो मोदी, जो आपने कहा बिल्कुल सही है। मोदी जी से ही, उन्हीं की वजह से ही सब बना है। जो आज मैं हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। कभी वीडियो में क्यों नहीं बोलते हो? नहीं, आपको क्यों उगलाना पड़ता है? पूछा नहीं किसी ने, तभी देखो। अगर कल को ऐसा हुआ कि बीजेपी 400 सीट जीत गई और जो मेरा डर था वो सही में हकीकत बन गया, सही मायनों में देश एक कंप्लीट डिक्टेटरशिप बन गया, तो मैंने सोचा कल को अगर कोई मेरा बच्चा होगा वो मुझसे क्या पूछेगा देश की ये हालत देख कि पापा आप कहां थे जब देश डिक्टेटरशिप की ओर गिरता जा रहा था, आपने कुछ किया क्यों नहीं। अच्छा बहन के वोट से याद आया, मैंने वोट डाला। ध्रुव भाई ने वोट, ध्रुव भाई तो देश की इतनी चिंता करते हैं, ध्रुव भाई ने वोट नहीं डाला क्या? ध्रुव राठी जी ने कहा हम लोग डिक्टेटर हैं। रोज रात को 8-9 बजे आप आके बोलते ये डिक्टेटर है, 100 से अधिक गालियां प्रधानमंत्री मोदी को दी हैं। ऐसा तो कोई डिक्टेटर अलाउ नहीं करेगा। और ये कौन सा डिक्टेटर है तेलंगाना में चुनाव जीतने दे देता है, पंजाब में जीतने दे देता है, दिल्ली में जीतने दे देता है। अच्छा, अजीबोगरीब डिक्टेटर है भाई कि मतलब अभी इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला आ गया तो तब सुप्रीम कोर्ट ठीक था, चंडीगढ़ मेयर वाला फैसला आ गया तब भी सुप्रीम कोर्ट ठीक था। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने ED CBI का फैसला सुना है तब वो डिक्टेटरशिप हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट संजय सिंह को बेल दे दे तब सुप्रीम कोर्ट ठीक है, और यही सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया को बेल ना दे तो सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं, डिक्टेटरशिप आ गई। मोदी मीडिया के एंकर्स अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते हैं झूठी खबरें फैलाने की, समाज में नफरत का जहर घोलने की, रुपए के गिरने के फायदे बताते हैं, महंगाई पर सरकार को डिफेंड करते हैं। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी। मेजोरिटी इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, मेजोरिटी एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को, जो कि है सर्विस सेक्टर, हमारा IT सेक्टर। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडिया प्रेफर करता है कि रुपी वीक ही रहे। इससे पता चलता है कि करेंसी का वीक होना या स्ट्रांग होना कोई बड़ा इंडिकेटर नहीं है कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर। जानते हैं इस ब्रेन वॉशिंग के पीछे असलियत में कौन जिम्मेदार है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। सीधा सीधा प्लान है दोस्तों। स्टेप 1, मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाकर ज्वाइन करो। झूठी खबर फैलाता है कि मैंने किसी को मरवा पिटवा दिया, तो कोई झूठी खबर फैलाता है कि मेरा एक सीक्रेट व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे मैं लोगों को ट्रोल करता हूं, जहां पे बॉट्स भेजे जाते हैं। हमारा एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है। कुछ भी ऐसा नहीं है दोस्तों, कोई सीक्रेट टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, कोई सीक्रेट फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है। मैंने फेसबुक ग्रुप बनाया दोस्तों। इसका पर्पस है हेट स्पीच और फेक न्यूज को काउंटर करना। एक एग्जांपल है जी न्यूज फैन क्लब्स, जिसका पूरा का पूरा पेज हमने बैन करवा दिया रिपोर्ट करके, क्योंकि वो इतनी गंदी हेट स्पीच फैला रहा था और फेक न्यूज फैला रहा था। उसके बाद नेशन नमो, जिसकी पोस्ट हमने डिलीट करवाई। उसके बाद बार बार मोदी सरकार, मोदी फॉरएवर। मुझे लगता है ये आप लोग खुद ही जज कर सकते हैं कि लोग कितने निडर होकर बोल पाते हैं देश में। बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट से। ये आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया। चल झूठा। जेल जाने पे मैं बता देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी पहली बार जेल गए क्या? ये 2012 में भी अन्ना के साथ जेल गए थे, कांग्रेस ने जेल में डाला था। और आप सुनिए, सुरेश कालमाड़ी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। मुलायम सिंह मायावती पे 2007 में केस हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। मधु कोड़ा 2009 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। लालू यादव 97 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। जयललिता 96 में जेल गई, हमारी सरकार नहीं थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। सुनिए, और राजीव गांधी के ऊपर केस 1987 में हुआ, FIR 1990 में हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। भाई 30 साल से देख रहा हूं जेल से आने जाने का खेल। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इतना सुंदर नहीं है। कोई भी खास बात अनफॉर्चुनेटली मुझे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में नहीं दिखती है। इनको शायद मियां खलीफा का स्टैच्यू चाहिए था। अपने पहले वीडियो में ये बोलता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई ताजमहल तो है नहीं। 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में भी आ गए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ यहाँ पर देखकर। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ताजमहल जितना भी पॉपुलर हो जाता है तो सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ रुपए पर ईयर कमा पाएगा, यानी कि 120 ईयर्स इसे लग जाएंगे 3000 करोड़ रुपए की कॉस्ट को ब्रेक इवन करने में यहाँ पर। और फिर 1 साल बाद एक और वीडियो बनाता है, फिर ये बोलता है कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ से 11 नवंबर को निकली थी, उसमें डेटा दिया गया है कि एग्जैक्टली 1 साल के बीच में
इसे देखने 27 लाख टूरिस्ट आए, 2.7 मिलियन टूरिस्ट इसे पहले साल में देखने आए। इनसे जो रेवेन्यू जनरेशन हुआ, जो पैसे की कमाई हुई इन टूरिस्ट की वजह से, वो एक साल में थी 80.65 करोड़ रुपीस। शिवाजी महाराज की एक ये पेंटिंग है जो इसमें दिखाया गया है कि शिवाजी आदिल शाही सल्तनत के अफजल खान को मार रहे हैं। और ये किसके एडवाइस पर शिवाजी महाराज ने अपने पास एक लोहे का क्लॉ रखा था? उनके मुस्लिम बॉडीगार्ड रुस्ताम जमा के एडवाइस पर। 10 बॉडीगार्ड में एक का भी नाम नहीं है। 10 बॉडीगार्ड के नाम देखो, संभाजी कावजी, काटाजी इंगले, कोंडाजी कांग, येसाजी कांग, कृष्णाजी गायकवाड़, सूरजी काटनके, यहाँ पे जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी कारवार, इब्राहिम सिद्दीक। कि जिस समय पे तुमने ये कहा कि सिद्दी हिलाल नाम था, उसी के नीचे थोड़ा पढ़ लेते। शिवाजी डिफीटेड रुस्तम जमान। 1660 में कोल्हापुर के बाहर में युद्ध है, वहां पे रुस्तम जमान को ठोका है, उसी का नाम उठा के तुमने घुसाड़ दिया। इसीलिए अपना रिसर्च खुद किया करो ध्रुव राठी जी, किसी विजेता दैया को मत रखा करो। हम हिस्ट्री पढ़ाते हैं, हम खुद पढ़ते हैं। अगर आज मैं जस्टिस की डिमांड करता हूँ तो मैं नेहा के लिए भी करता हूँ और रुखसाना के लिए भी करता हूँ। हिंदू भाइयों, मेरी ये बात नोट कर लेना, वो रुखसाना के लिए तो आवाज उठाएगा लेकिन नेहा के लिए आवाज नहीं उठाएगा। अगर सच में राठी हिंदू है और वो हिंदुओं का भला चाहता है तो सबसे पहले वो जय श्री राम बोले, और जैसे अल्लाह अकबर अल्लाह के लिए उसने बोला, अल्लाह अकबर का मतलब है गॉड इज ग्रेट। एक बहुत अच्छी चीज है इसे कहना। वैसे वीडियो में आके बोले कि जय श्री राम भी भगवान का नाम है और ये कोई सांप्रदायिक नारा नहीं है। जाके पहले संदेश काली में हिंदू महिलाओं के साथ जो हुआ उसके बारे में वीडियो बनाए और डिटेल में बताए टीएमसी के एंटी हिंदू कारनामों के बारे में। जाओ जाके पहले उस स्टालिन के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया कह दिया था और उसे मिटाने की बात कह दी थी। पहले उससे माफी मंगवा के दिखाओ। जाओ जाके पहले उस पर वीडियो बनाओ जो पालघर में हिंदू साधुओं के साथ हुआ था और कांग्रेस गठबंधन वाले ठाकरे को माफी मांगने को कहो। जाओ जाके पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने हिंदू धर्म को फ्रॉड और आतंकवाद कह दिया था। जाओ जाके पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वीडियो बनाओ जिसने भारत की आर्मी और सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठा दिए थे। और अगर सच में तुम हिंदुओं की परवाह करते हो तो सबसे पहले उस कांग्रेस से माफी मंगवाओ जिसने कार सेवकों पर गोलियां चलवा दी थी। उस कांग्रेस के बारे में बताओ जिसने गो हत्या के खिलाफ आंदोलन कर रहे साधुओं पर गोलियां चलवा दी थी। उस कांग्रेस से माफी मंगवाओ जिसने राम सेतु को काल्पनिक बताया था और दंगे होने पर सिर्फ हिंदू ही दोषी होगा ये कानून बनाया था। अगर सच में तुझे हिंदुओं की चिंता होती तो तूने कांग्रेस काल में हैदराबाद के भैरवपल्ली और कश्मीर के पंडितों के साथ हुए नरसंहार के बारे में वीडियो जरूर बनाया होता। इसलिए हिंदू होने का ढोंग मत कर। अब लाला ने कुछ साल पहले एक वीडियो बनाया था कि राफेल एक घोटाला है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। इसके बाद कई सारे लोग इसके पीछे खड़े हो गए थे, जिसमें राहुल गांधी भी थे। उन्होंने भी सरकार पे आरोप लगाया कि राफेल में बहुत बड़ा करप्शन हुआ है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी जांच पड़ताल करी और कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और बाद में राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफी मांगिए, और राहुल गांधी ने बकायदा माफी भी मांगी थी कि हाँ साहब ये ऐसा नहीं हुआ है, हमसे गलती हो गई, गलत इल्जाम हमने लगाया है। बकायदा एक खबर छपी थी और सुप्रीम कोर्ट की बात थी, लेकिन मामला तो खत्म हो गया। लेकिन लाला ने क्या इस बात के लिए माफी मांगी कि मैंने उस टाइम जनता को गुमराह किया था? इसी तरह से लाला आज भी जनता को गुमराह कर रहा है, आधे फैक्ट बता करके लोगों के दिमाग को घुमा देता है, गुमराह कर देता है और इसका असर वोटिंग पर पड़ता है। इन जैसे लोगों का काम सिर्फ यही है, इसी बात की फंडिंग होती है इनको। अगर ऐसा नहीं है तो आप फैक्ट जाकर के खुद चेक कर सकते हैं। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज आईटीसी 25 से ज्यादा ब्रांड्स को ओन करती है। सनफीस्ट बिस्किट्स, आशीर्वाद आटा, बिंगो मैड एंगल्स, आईटीसी मौर्या जैसे बड़े बड़े होटल्स, 10 से ज्यादा सिगरेट के ब्रांड्स, क्लासमेट स्टेशनरी, ये सब इस एक बड़ी कंपनी के अंदर आता है। इनकी मार्केट कैप 5.4 लाख करोड़ रुपीस की है। लेकिन कितने एम्प्लॉयज हायर करते हैं ये? सिर्फ 23,000 के अराउंड।